जय जिनेंद्र। सभी साधर्मियों को 8:55 हो रहे हैं और ठीक 5 मिनट बाद हमारा यह कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। आपको चैट बॉक्स में पुनः लिंक मिल गई है। जो भी साधर्मी हमसे जुड़ना चाहते हैं और इस प्रतियोगिता में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहते हैं उनका स्वागत है। वे सिर्फ 5 प्रश्नों का सही जवाब देके इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है। हमारे बीच में छोटे बड़े नन्हे मुन्ने सभी साथ में जुड़े हुए हैं। जैसा हमारा टैगलाइन है, बच्चे बूढ़े युवा सभी को सीधी सच्ची राह मिले, उसको सार्थक करते हुए आप सब सही समय पर पधार चुके हैं। हम आपके स्वागत के लिए सबसे पहले बुला रहे हैं हमारे सबसे सक्रिय सदस्य, सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय मुमुक्षु श्रीमान नरेश जैन सिंघई। वे आज आपका स्वागत करेंगे। आप लोग अपना खुद का स्वागत करतल ध्वनि से कर सकते हैं। नरेश जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। जय जिनेंद्र। आवाज आई। जो करे तत्व चर्चा, जो करे तत्व चर्चा कैमरा वे स्वाधर्मी कहलाते हैं। जो करे तत्व चर्चा वे स्वाधर्मी कहलाते हैं और जो चले सतपथ पर वो मोक्ष मार्ग महल पाए जाते हैं। सभी भावी सिद्धों को जय जिनेंद्र। कुंद आचार्य का जन्मदिन की सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज जो हमारा 7वें नंबर का एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है, उसके मंगल आमंत्रणकर्ता श्री दिगंबर जैन समाज दुबई, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री पंकज जैन एवं विनीता जैन दुबई, इन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करूँगा। मार्गदर्शक हमारे डॉक्टर हुमचंद जी भारिल, ब्रह्मचारी हेमचंद जी शास्त्री, हेमचंद जी गांधी और ब्रह्मचारी सुबोध प्रकाश जी, इन सबका भी हार्दिक अभिनंदन है। हमारे आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री स्वीटी एवं क्षमा साहब दुबई, श्रीमती शोभना शाह दुबई, और हमारे आज के विद्वान पंडित वीर सागर जी दिल्ली, पंडित नितेश शाह दुबई, डॉक्टर संजीव कुमार जी गोदा जयपुर, इन आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। और आज के कार्यक्रम के हमारे संचालन पंडित विपिन जी शास्त्री और विशेष सहयोगी ब्रह्मचारी रजनी दीदी, इन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूँगा। हमारे करीब कितने 400 लोग जुड़ चुके हैं और ये कार्यक्रम हमारा देश विदेश में ख्याति प्राप्त एक कार्यक्रम हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और सभी आप लोगों को, हमारे फादर जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, सबका मैं स्वागत करना चाहूँगा। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक 9 बजे हम आज का यह कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे, सभा को आमंत्रित करेंगे और जिस कार्य के लिए हम और आप सब एकत्रित हुए हैं वह कार्य प्रारंभ करेंगे। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का गहराई से स्वाध्याय, एक एक प्रश्न के माध्यम से हम तत्वों की गहराइयों में उतरेंगे। और आज का अभी का अपना समय हो चुका है। हम यहाँ से सतपथ गीत, जो हमारे प्रश्न मंच का टाइटल गीत है, उसको प्रारंभ करते हैं। आप सब आनंद के साथ इसके स्वरों का आनंद लीजिए और साथ में इस गीत को गुनगुनाइए, फिर हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे।
सतपथ पर सब सरपट दौड़े और कुपथ अब हाथ मले। गांव गांव और नगर नगर में तत्व ज्ञान का दीप जले हो, तत्व ज्ञान का दीप जले। सुखी दुखी हो राव रंक हो, निर्बल हो या हो बलवान, स्वामी सेवक सेठ सिटानी, अनपढ़ हो या हो विद्वान, सबको राह बताने आए पंडित टोडर मल जी नाम। सबको राह बताने आए पंडित टोडर मल जी नाम। सर्दी गर्मी सूखा वर्षा आंधी और तूफान चले, गांव गांव और नगर नगर में तत्व ज्ञान का दीप जले हो, तत्व ज्ञान का दीप जले। आगम क्या परमागम क्या, क्या है रहस्य जिन वाणी में। मैं हूँ कौन, कहाँ से आया, प्रश्न सैकड़ों है मन में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक से सब समाधान हो जाएगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक से सब समाधान हो जाएगा। बच्चे बूढ़े युवा सभी को सीधी सच्ची राह मिले। गांव गांव और नगर नगर में तत्व ज्ञान का दीप जले हो, तत्व ज्ञान का दीप जले। ओ सतपथ सतपथ सतपथ। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो। वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। यही बात समझाने आए सतपथ प्रश्न मंच द्वारा। यही बात समझाने आए सतपथ प्रश्न मंच द्वारा। मोहनाश हो सत्दर्शन हो, श्रुत का जगमग दीप जले। गांव गांव और नगर नगर में तत्व ज्ञान का दीप जले हो, तत्व ज्ञान का दीप जले। सतपथ पर सब सरपट दौड़े और कुपथ अब हाथ मले। गांव गांव और नगर नगर में तत्व ज्ञान का दीप जले हो, तत्व ज्ञान का दीप जले। तत्व ज्ञान का दीप जले हो, तत्व ज्ञान का दीप जले। जय जिनेंद्र सभी साधर्मियों को। और अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं सतपथ प्रश्न मंच प्रतियोगिता, जो कि पूरे विश्व स्तर पर संपन्न की जा रही है। और इस आज की सभा के मंगल आमंत्रणकर्ता हमारे जैन समाज के वे लोग, वे महापुरुष जो परदेश में रहते हुए भी अपने देश को नहीं भूले हैं। न केवल देश बल्कि अपने धर्म को नहीं भूले हैं। अपने धर्म का निर्वाह करते हुए वहां पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे साथ आज की सभा के अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमान पंकज जी, विनीता जी। जय जिनेंद्र आप सभी को। सभी को जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। बहुत बहुत आभार आपका। और हमारे साथ आज की विशिष्ट अतिथि श्रीमान पवन जैन वैद दुबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि रिटायर्ड कमिश्नर हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इनके बेटे पुनीत जी अभी दुबई में रहते हैं, जो कि सीए हैं। और आपको धर्म रुचि इतनी है कि आप 10 लक्षण पर्व मनाने के लिए विशेष द्रोणगिरी, सोनागे, बड़े पंडित जी साहब जहां होते हैं वहां आप जरूर लाभ लेने पहुंचते हैं। आज के हमारे दूसरे विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वीटू शाह और श्रीमती क्षमा शाह। पिछले 11 साल से ये दुबई में रह रहे हैं
और धार्मिक दिनचर्या के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारी सभा में आपका। और आज हमारे साथ एक और विशिष्ट अतिथि जुड़े हुए हैं, श्रीमती शोभना शाह, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री नितिन जी शाह। पिछले 29 वर्षों से ये विदेश में वहां रह रहे हैं और गहरे स्वाध्यायी हैं। तत्व ज्ञान की रुचि इनको बहुत गहरी है, आप सब सुपरिचित ही हैं। और इसके साथ ही विद्वान के तौर पर हमारे साथ आज पैनलिस्ट में हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर वीर सागर जी, हमारा जाना माना चेहरा। लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं, देश विदेश में ख्याति प्राप्त जैन दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान हैं। और आज के ही हमारे दूसरे पैनलिस्ट विद्वान हमारे साथ जुड़ेंगे, हैं तो भारत के लेकिन अभी जुड़ेंगे दुबई से, डॉक्टर नीतेश जी शाह। आप डीपीएस में कार्यरत हैं पिछले 6 वर्षों से और धर्म साधना करते हुए, तत्वज्ञान का प्रचार प्रसार करते हुए, साधर्मियों को एक साथ जोड़ते हुए आप वहां रह रहे हैं। और तीसरे पैनलिस्ट हमारे जाने माने चेहरा डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा। इनका परिचय मैं क्या दूं, आप सब जानते ही हैं। लगातार कोरोना में जब सब ने हाथ खड़े कर दिए, सरकारों ने बोल दिया भैया अपना अपना देखो, तब इन्होंने सबको साथ लेके कि नहीं आप निर्भय होकर स्वाध्याय कीजिए हमारे साथ। अनवरत स्वाध्याय श्रृंखला हमने देखी है, सुनी है, समझी है, तत्वज्ञान के साथ में हम इनसे जुड़े रहे हैं। इस तरह से आज की हमारी सभा है और अब हम बिना किसी औपचारिकता से मंगलमय मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कर रहे हैं उन 2 बालिकाओं को जिनको मैं समझता हूं आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। हम आपको जैन समाज की 2 प्रतिभाशाली बच्चियों से मिलवाते हैं जिनका नाम है ब्राह्मी, विशुद्धि और प्रसिद्धि, जो दुबई में रहते हुए भी जैन धर्म के प्रचार प्रसार में विशेष योगदान दे रही है। आपको आश्चर्य होगा कि ये बच्चियां रात्रि में भोजन नहीं करती हैं, आजीवन इनके जमी कंद का त्याग है। मैं एक खास बात इसलिए आपको बता देना चाहता हूं, जिनको लगता हो कि बाहर रह के हमसे नहीं होता है, तो ये बच्चियां अभी बाहर ही रहती हैं। और तो और इनको 6 ढाला, तत्वार सूत्र, इष्टोपदेश, अनेक ग्रंथ इनको कंठस्थ हैं, जैन स्तुतियां इनको कंठस्थ हैं। और इन्होंने जैन संस्कार नाम से एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है जिस पर ये समय समय पर अपनी धार्मिक गतिविधियों को प्रस्तुत करते रहते हैं। वहाँ 200 से अधिक वीडियो उनके उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते और टीवी में समय बर्बाद करते हैं, उसका उम्र में ये तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े। मंगलमय मंगलाचरण के लिए आप आमंत्रित हैं। जय जिनेंद्र। आपने शिव पद को पाकर दे दिया सतपथ मुझे, आपने शिव पद को पाकर दे दिया सतपथ मुझे, ज्ञान का दीपक जलाकर कर दिया रोशन मुझे, आपने शिव पद को पाकर। अरहंत सिद्ध सूरी, अरहंत सिद्ध सूरी, उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान, तिनको स्वरूप जान, राखती भई जो भक्ति, काय को नवाइए स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही जे काज सब आज भई, कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख, मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है।
जय जिनेंद्र। वो देखो एक बार। यस। जय जिनेंद्र। छोटी छोटी तकनीकी बाधाएं आती रहती हैं और हम उन्हें पार भी करते रहते हैं। चलिए, हम आप सबका स्वागत करते हैं और अब हम सतपथ चक्र से निवेदन करते हैं, कृपया आज के पहले प्रतियोगी का नाम घोषित किया जाए। गांव गांव और नगर नगर में तत्व ज्ञान का दीप जले। चलिए हम चलते हैं मध्य प्रदेश के कोलारस शहर में। सौरभ जैन यदि उपस्थित हो तो कृपया हैंड रेज कीजिए। सौरभ जी। जय जिनेंद्र, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, इसलिए आप हमारे बीच में हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रतियोगिता प्रारंभ की जाए। हाँ। अध्ययन करके आए हैं? हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। ऐसे ही प्रतियोगियों की आवश्यकता है जो पढ़ के आए हैं। सौरभ जी, आपको प्रतियोगिता के नियम तो अच्छे से मालूम ही होंगे और हम अब प्रारंभ करते हैं सतपथ प्रश्न मंच। इसलिए तो नहीं कर रहा था। तो सौरभ जी, जब तक ये प्रतियोगिता प्रारंभ हो रही है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पहले भी पढ़ा है या अभी पहली बार पढ़ रहे हैं? पहले भी स्वाध्याय कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया, पहले स्वाध्याय कर चुके हैं। अभी कितने प्रश्न हल कर लिए हैं आपने प्रतियोगिता में? अभी हो गए तीसरे तक हो गए, तीसरे चौथे और फिर 7वें के हो गए कुछ। ओके, 400 के लगभग। हाँ, बढ़िया है। चलिए, तत्पथ प्रश्न मंच में आपका स्वागत है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 60 सेकंड मिलेंगे और आपके जैसे ही ऑप्शंस आएंगे आपके समय प्रारंभ हो जाएगा। 3 सहारे आपके पास हैं। पहला 50-50, दूसरा विद्वान और तीसरा साधर्मी। चलिए, आज का आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सिद्ध और संसारी जीव किस अपेक्षा से समान होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं: ए मनुष्य अपेक्षा, बी अभव्यत्वपने, सी जीवत्वपने, डी संगीपने। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आपके पास 3 लाइफलाइन और 35 सेकंड हैं। सौरभ जी। सौरभ जी, आवाज आ रही है अब तक हमारी? समय तेजी से निकल रहा है। टाइम पॉज कीजिए, टाइम पॉज कीजिए, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। सौरभ जी, आप सुन पा रहे हैं हमको?
आप नहीं सुन पा बता नहीं पा रहे हो तो आप चैट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। शायद मुझे लग रहा है उनका इंटरनेट, चैट बॉक्स में तो सौरभ जी ने डायरेक्ट मुझे भेजा है, लेकिन ये कौन से सौरभ जी हैं? भेजने वाले तो टोपा लगा के भेज रहे हैं और ये बिना टोपा के बैठे हुए हैं। फोटो पे टोपा है, वैसे वही है, एक ही है सौरभ जी मीटिंग में। ओके ठीक है सौरभ जी, आपकी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, हम आपके साथ चैट बॉक्स के माध्यम से ये प्रतियोगिता जारी रखेंगे। आपने जवाब दिया है सी। कंप्यूटर जी सी को लॉक किया जाए। बहुत बढ़िया, सौरभ जी का जवाब है संसारी और सिद्ध दोनों समान होते हैं जीवत्व की अपेक्षा से, जीवत्वपने से। बहुत बढ़िया। आपका अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। जिनलिंगी कहलाकर अन्यथा प्रवर्तन करने वाले जीव किस योग्य हैं? आपके ऑप्शंस हैं वंदना के योग्य, बी सेवा शुश्रूषा के योग्य, सी दंड योग्य, डी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि सौरभ जी की इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है, तो मैं बाकी साधर्मियों से कहूंगा सिर्फ सौरभ जी ही चैट बॉक्स में जवाब दें। अन्य साधर्मी भी जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कृपया सिर्फ और सिर्फ सौरभ जी ही जवाब दें। सौरभ जी ने इस प्रश्न का भी जवाब दिया है सी। कंप्यूटर जी सी को लॉक किया जाए। यदि आप जिन लिंग धारण करके भी अन्यथा प्रवृत्ति करेंगे तो वे दंड के ही योग्य होंगे, ऐसा ये जवाब है। आपका जवाब 100% सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तत्वज्ञान रहित विषय कषायासक्त जीवों को माया से व लोभादि दिखाकर मुनि पद देना, पश्चात अन्यथा प्रवृत्ति करना क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए न्याय, बी धर्म, सी पुण्य, डी बड़ा अन्याय। सौरभ जी ने आंसर दिया है ई बड़ा अन्याय। कंप्यूटर जी डी को लॉक किया जाए। बहुत बढ़िया, जवाब एकदम सही है कि यदि तत्व ज्ञान से रहित होंगे, विषय कषायासक्त जीवों को माया व लोभादिक दिखाकर मुनि पद दे देते हैं या अन्यथा प्रवृत्ति कराते हैं, सच में ये बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। ये देखिए टोडरमल जी साहब ने बहुत सावधानी से मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने की प्रेरणा दी है, और ये पंक्तियां इस बात की उद्घोषणा करती हैं कि जिनको मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित होना हो वे पहले तत्व ज्ञान करें और अपनी विषय कषायों को घटाएं और फिर निर्लोभी होकर मोक्ष मार्ग में आएं और सिद्ध पने तक की यात्रा संपन्न करें। आपका जवाब एकदम सही है। चौथा सवाल आपके लिए ये रहा। किसी जीव ने जानवर का लिंग धारण किया और राख से केश लौंच किया, फिर भी वह अपने आत्मा को ठगता है क्योंकि उसने, ऑप्शंस हैं आपके, ए आहार त्याग है, बी स्त्री पुत्रादि त्यागे हैं, सी वस्त्रादि त्यागे हैं, डी समस्त परिग्रह नहीं त्यागा। आपके पास 35 सेकंड और 3 लाइफलाइन हैं। प्रश्न बहुत ही सरल है। आपने जवाब दिया है चैट बॉक्स में ई। कंप्यूटर जी डी को लॉक किया जाए। देखिए आज
इस भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य भगवान कुंद देव की जन्म जयंती है और उन्होंने पूरे अष्टपौड़ ग्रंथ में जिन शासन में मुनि धर्म कैसा होता है इसका बहुत विशद वर्णन किया है। पंडित जी साहब ने वहीं से इनका जवाब दिया है और कहा कि जो जीव जिनवर का लिंग धारण करते हैं, केश लौंच भी करते हैं, लेकिन समस्त परिग्रह नहीं छोड़ते हैं, वे अपनी आत्मा को ही ठगते हैं। आज का आपके पहले पड़ाव का अंतिम प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत पुण्य समूह में पाप का अंश दोष के अर्थ नहीं है। इस छल द्वारा पूजा प्रभावनादि कार्यों के नाम पर ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जिसमें बहुत पाप उत्पन्न होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए रात्रि में दीपक से, बी अयत्नाचार प्रवृत्ति से, सी शुभ भावों में नहीं प्रवर्तने से, डी उक्त सभी। सौरभ जी ने जवाब दिया है उक्त सभी नहीं। अच्छा, ये तो पुराना जवाब दिख रहा था, अभी वो लाइफ लाइन लेना चाहते हैं। कंप्यूटर जी, विद्वानों की लाइफ लाइन लेना चाहते हैं वो। चलिए विद्वानों के पास चलते हैं और उनसे पूछने का प्रयास करते हैं कि सौरभ जी आप आंसर भी लिख रहे हैं और संजीव जी भी लिख रहे हैं। यदि आप अनम्यूट कर सकते हो तो बताइए, आपको आंसर देना है या विद्वानों के पास चलना है? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। क्या करना है? तो सभी ठीक है, लाइफ लाइन नहीं लेनी है। कृपया करके सोच विचार के आप कदम आगे उठाइए क्योंकि आपकी एक लाइफ लाइन क्रॉस हो चुकी है। कंप्यूटर जी, डी को लॉक किया जाए। बहुत बढ़िया, बिना सहारे ही आप आगे बढ़ते रहें। चलिए पहले पड़ाव का ये जो आपको अद्भुत अलौकिक कैलेंडर है ये आप तक पहुंच जाएगा और आगे की यात्रा प्रारंभ रखते हैं। आपका आज का छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके अपना प्रयोजन साधना चाहे और ऐसे कार्य करके वहां धर्म माने, तब उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ये धर्म, बी सुदेव, सी अधर्म, सी कुधर्म। ई कुधर्म। कंप्यूटर जी, ई कुधर्म को लॉक कर दीजिए। बहुत बढ़िया। अभी जो चर्चाएं चल रही हैं सच में बहुत ही गहराई लिए हुए चर्चाएं चल रही हैं। इससे पहले वाला प्रश्न था वो भी बहुत गहराई लिए हुए था, क्योंकि शास्त्रों में एक वाक्य आता है, पुण्य बहुत हो पाप थोड़ा हो तो हमें कार्य कर लेना चाहिए। इस बहाने हमको बहुत हिंसा नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए एक बात। और अभी यहाँ ये कह रहे हैं कि तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके भी यदि अपना प्रयोजन साधना चाहते हैं और कहते हैं ये धर्म है, वास्तव में वो धर्म नहीं, वो है कुधर्म है। चलिए अगला प्रश्न। अज्ञानी जीव धर्म साधन के निमित्त अनेक प्रकार के क्लेश उत्पन्न करके मानादिक बढ़ाते हैं, परंतु धर्म का प्रधान
मुख्य साधन क्या है जिसका कि वे प्रयत्न नहीं करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ए पूजन, बी स्वाध्याय, सी प्रतिक्रमण, डी विषय कषाय घटाना। सौरभ जी क्या जवाब दिया? डी विषय कषाय घटाना। कंप्यूटर जी डी विषय कषाय घटाने को। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तत्वार्थ श्रद्धान करने में प्रयोजन भूत तो एक यह है कि रागादि छोड़ना और इसी भाव का नाम है। आपके ऑप्शंस हैं अधर्म, उधर्म, धर्म और पुण्य। सी धर्म। कंप्यूटर जी सुपर फास्ट एक्सप्रेस में आप बैठे हुए हैं, बहुत ही सटीक जवाब आप दे रहे हैं कि तत्वार्थ श्रद्धान करने में प्रयोजन भूत तो एक यही चीज है, क्या कि राग आदि छोड़ना और उसी भाव का नाम है धर्म। बाकी सब अधर्म होंगे, कुधर्म होंगे या ज्यादा से ज्यादा पुण्य होंगे। चलिए सिर्फ 2 कदम दूर है आपकी आज की मंजिल। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। इस मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, इसलिए क्या त्यागने योग्य है? आपके ऑप्शन हैं घर, बी कुटुंब, सी संपत्ति, डी सूक्ष्म मिथ्यात्व भी। कंप्यूटर जी सौरभ जी जवाब दे रहे हैं डी सूक्ष्म मिथ्यात्व भी। लॉक किया जाए। पंडित जी साहब ने बहुत श्रम करके ये कहा भैया ये मिथ्यात्व बैरी का तो अंश भी बुरा है। बहुत बढ़िया। आज का आपका 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजाधिक का सेवन तो लोभाधिक से होता है, वहां किस कर्म का उदय संभव है? ऑप्शंस हैं ए दर्शन मोह, बी वेदनीय, सी अंतराय, डी चारित्र मोह। आप साथ में बैठ जाइए। माता जी हैं, सौरभ जी कौन है? ये संकोच होके सब परिवार साथ में बैठ के खेलिए। हमारा उद्देश्य स्वाध्याय स्वाध्याय और स्वाध्याय है। बोलिए क्या जवाब दिया आपने? आपकी आवाज हम तक सटीक नहीं पहुंच रही है। यार इशारा करके बताइए। सिर्फ 18 सेकंड बचे हैं। आपका जवाब कौन सा है? टाइम पॉज कीजिए। बच गए। आपका टाइम पॉज कर दिया गया, अन्यथा आप सिर्फ 1 सेकंड से रह गए। ये अंतराय लास्ट में बोल रहे थे, 2 मिनट पहले भी बोल रहे थे। हम समझ रहे थे आवाज नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं है। चलिए नहीं, आप विद्वान की लाइफलाइन नहीं ले सकते हैं। हमने यहाँ से विद्वान की लाइफलाइन आपके नाम पर खत्म हो चुकी है। अब आपके पास 2 ही लाइफलाइन है। साधर्मी लाइफलाइन ले सकते हैं। चलिए साधर्मी आपकी शरण में हम आए हैं। आप तैयार हो जाइए इनको सहारा देने के लिए। प्रश्न आप ध्यान से देख लीजिए, चैट बॉक्स में कोई जवाब नहीं देगा। राजाधिक का सेवन तो लोभाधिक से ही होता है, वहां किस कर्म का उदय संभव है? ए बी सी डी आप ध्यान से देख लीजिए।
और आपकी स्क्रीन पर जवाब दे दीजिए। ये रहा आपकी स्क्रीन। अंतराय आना चाहिए, अंतराय करने की वजह से नहीं हो पाएगा ना। कितनी बढ़िया आवाज आ रही है, चर्चा कर रहे तो वैसे जो आवाज नहीं आ रही थी है ना, ये भी कोई कर्म का होगा। मुझे पता है मेरी आवाज जा रही है, आप क्यों निश्चिंत। चलिए साधर्मी अपना जवाब दे रहे हैं। 211 साधर्मी जवाब दे चुके हैं और 15% ए, 4% बी, 23% सी और 58% डी। ये साधर्मी आपकी नैया डुबो भी सकते हैं और आपको बचा भी सकते हैं। आपको अपने स्वविवेक से काम लेना होगा भाई। सौरभ जी, साधर्मियों ने अपना ओपिनियन दे दिया है। माताजी से एक बार और परामर्श कर लीजिए। अनम्यूट होके आप बोलिए तो हमें सुनाई देगा। फिफ्टी 50 ले सकते हैं आप? नहीं, अब तो अगले प्रश्न में ले सकते हैं, अगले प्रतियोगी ले सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है। आप साधर्मियों के साथ नहीं जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं है। आपकी अंतरात्मा बोल रही है कि अंतराय होना चाहिए। चलिए प्रयोग करके देख लेते हैं। आप क्विट भी कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अंतराय। कंप्यूटर जी, सी अंतराय को लॉक किया जाए। ठीक है, चाहे तो। ओके, अंतराय तो नहीं है। इसके अलावा और क्या हो सकता था सौरभ जी, क्या लगता है? चारित्र मोह। कंप्यूटर जी बताइए क्या सही है? चारित्र। बहुत बढ़िया। चारित्र मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जिज्ञासा, जितनी भी कषाय हैं ये सब चारित्र मोह के खाते में हैं और मिथ्यात्व दर्शन मोह के खाते में हैं। बहुत बढ़िया आपने प्रतियोगिता में भाग लिया और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो 11वें गुण स्थान तक जाके जो वापस आते हैं ना, उनमें नाम आपका रहना चाहिए। पुनः पुनः पढ़ते रहिए। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रतियोगिता खेली। इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं मिलने के बावजूद भी चैट बॉक्स के माध्यम से आपने सटीक जवाब दिए और लगभग मंजिल तक पहुंच ही गए थे। और मैं समझता हूं अभी प्रतियोगिता चालू है, पुस्तक आपके घर में पहुंच ही चुकी है। पूरी प्रतियोगिता भरिए और उसके विजेता बनने के लिए हम आपका इंतजार करेंगे। और अब मैं सतपथ चक्र से अनुरोध करूंगा कि अगले प्रतियोगियों को हमारे बीच में उपस्थित किया जाए। सतपथ चक्र से निवेदन करूंगा अगले प्रतियोगी को हमारे बीच में बुलाया जाए। विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहीं भी कोई भी सलाह मशवरा विशेष बात कहनी हो, आप को होस्ट बना दिए गए हैं, स्वयं अनम्यूट होके बोल सकते हैं। शोभना जिनेश चंद्र मुक्कीवार, परभणी, महाराष्ट्र। अभी हम मध्य प्रदेश में थे और अब हम पहुंच गए हैं महाराष्ट्र में। जय जिनेंद्र शोभना जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है सतपथ प्रश्न मंच में। माझं नाव आलं, या की मला विचारायला प्रश्न। आइए पधारिए, हम आपका सपरिवार स्वागत करते हैं और बिना किसी औपचारिकता से सतपथ प्रश्न मंच प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट।
शोभना जी, आपके कितने प्रश्न हाँ। हुए अभी तक? लगभग पूरे हो गए। ओके, हाँ, बहुत बढ़िया। सतपथ प्रश्न मंच में आपका स्वागत है। थैंक यू। चलिए, एंटर दबाइए, एक बार और दबाइए। कोई बात नहीं है, स्क्रीन शेयर स्टॉप करके फिर से नॉर्मल स्क्रीन शेयर कीजिए। ये कौन से कर्म का उदय है जो हम कार्य करना चाह रहे हैं और हो नहीं पा रहा है? अंतराय कर्म का उदय। अंतराय कर्म का उदय है। चलिए, कोई बात नहीं है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। श्रावक के 8 मूल गुण कहे हैं, इसलिए मध्य, मास, मधु, टाइम पॉज कर दीजिए, ये तो आउट हो जाएगा। मध्य, मास, मधु का 5 उदंबर आदि फलों का भक्षण श्रावक करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं हाँ, बी नहीं, सी उपर्युक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। बी नहीं। श्रावक के 8 मूल गुण कहे हैं, इसलिए मध्य, मास, मधु का 5 उदंबर आदि फलों का भक्षण श्रावक करते हैं। आपका ऑप्शन है बी नहीं। कंप्यूटर जी, बी नहीं को लॉक किया जाए। एकदम सही जवाब, श्रावक इनका भक्षण नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बड़े पाप को बड़ा धर्म मानने रूप मिथ्यात्व का फल क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं स्वर्ग, बी मोक्ष, सी शुभ, डी अनंत संसार। अनंत संसार, डी। कंप्यूटर जी, डी अनंत संसार। बहुत बढ़िया। आपका आज का तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि लज्जा, भय व बड़ाई से भी कुदेव, कुगुरु, कुत्सित लिंग को वंदता है, उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए सम्यक दृष्टि, बी सौम्य दृष्टि, सी मिथ्या दृष्टि, डी शुभ दृष्टि। सी मिथ्या दृष्टि। कंप्यूटर जी, सी मिथ्या दृष्टि। बहुत बढ़िया। देखिए, ये प्रश्न तो एक एक लाइन से हैं, लेकिन इनमें मैं कहता हूं जीवन मरण के प्रसंग हैं ये। यदि हमने गलत राह पर चले गए तो अनंत संसार तक परिभ्रमण संभव है। यहाँ कहते हैं यदि आप लज्जा से, संकोच से या डर के मारे या बड़ाई से मेरी भी तारीफ हो जाएगी, कुदेव, कुगुरु और कुत्सित लिंग को वंदना करते हैं, सच में अपने मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, वे मिथ्या दृष्टि हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मुनिराजों के भ्रामरी वृत्ति कही है, परंतु फिर भी आसक्त होकर दातार के प्राण पीड़ित करके आहार ग्रहण करना क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए पाप रूप कार्य, बी लोक निंद्य, सी अन्याय, डी उक्त सभी। अनम्यूट कीजिए। डी उक्त सभी। उक्त सभी। कंप्यूटर जी, डी को लॉक किया जाए। बहुत बढ़िया। मुनिराजों की तो भ्रामरी वृत्ति है, यदि वे आहार आदि के लिए आसक्त होकर दातार के प्राण पीड़ित करके आहार ग्रहण करते हैं तो सच में वह कार्य पाप रूप कार्य है, लोक में निंदा योग्य कार्य है, अन्याय है। इसलिए उक्त सभी आपका जवाब सही है। आवाज थोड़ा मोटा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मुनिराज बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित अपने आत्मा को आप रूप अनुभव करते हुए किन भावों से उदासीन रहते हैं?
आपके ऑप्शंस हैं ए शुभ भावों से, बी अशुभ भावों से, सी शुभाशुभ भावों से, डी इनमें से कोई नहीं। आप अपनी किताब में देखने की बजाय अपने दिमाग में देखिए। सी हाँ, शुभाशुभ भावों से। शुभाशुभ भावों से मिल गया जवाब सही। देखते हैं कंप्यूटर जी इसको सही कहेंगे या नहीं कहेंगे। कंप्यूटर जी, न केवल शुभ भावों को छोड़कर बल्कि न केवल अशुभ भावों को छोड़कर बल्कि शुभ भावों का भी परिहार करके एक चैतन्य का अनुभव करते हैं। ऐसे होते हैं बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित मुनिराज। चलिए, आप पहला पड़ाव पार कर चुके हैं। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं और आज का आपका छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जैन मत में धर्म पर्व के समय विषय कषाय छोड़कर धर्म रूप प्रवर्तना योग्य है, फिर भी व्रतादिक का नाम धारण करके वह कौन सा कार्य है जिससे जीव महापाप पाप का बंध करता है। आपके ऑप्शंस हैं ए नाना श्रृंगार, बी इष्ट भोजन आदि, सी कषाय बढ़ाने के कार्य, डी उक्त सभी। ये लेते साधर्मिक का। बहुत बढ़िया। शोभना जी साधर्मियों का सहारा लेना चाहती हैं। कंप्यूटर जी, साधर्मियों से आशा है उन्होंने प्रश्न ध्यान से पढ़ लिया होगा और इनको सही सहयोग करके इनकी यात्रा आगे प्रारंभ की जाए। कंप्यूटर जी, आपकी स्क्रीन पर सवाल है और साधर्मियों ने सहयोग करना शुरू कर दिया है। 150 साधर्मी, 160, 70, 80, 210 साधर्मियों ने सहयोग कर दिया है। 220, 230। क्या बात है, यहाँ अगर 450 साधर्मी हैं तो 450 ने सहयोग करना चाहिए। भले ही गलत सहयोग करें या सही सहयोग करें, सहयोग जरूर करना चाहिए। सहयोग की भावना तो रखो, गलती होगी अगली बार सुधार लेंगे। अभी 250 साधर्मियों ने सहयोग किया है। आपको करना क्या है, ए बी सी डी 4 में से कोई भी एक पे क्लिक करना है जो आपको सही लग रहा है। चलिए, इतने में से ही हम निकाल लेते हैं। 2% लोगों ने ए, 0% बी, 12% सी और 86% लोगों ने डी जवाब दिया है। शोभना जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, शोभना जी, आप अनम्यूट हो चुके हैं। हाँ। डी। डी। कंप्यूटर जी, डी को लॉक किया जाए। बहुत बढ़िया, आपका जवाब एकदम सही है कि जो जैन मत के पर्व जो होते हैं वे विषय कषाय को छोड़कर धर्म रूप प्रवृत्ति के लिए होते हैं, फिर भी कोई व्रतादिक का धारण करके नाना श्रृंगार करे, इष्ट भोजन करे, कषायों को बढ़ाए, सच में वो तो महापाप का बंध करता है। चलिए, आज का 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जो जीव अपने को रागादि भावों का अकर्ता मानते हैं, ऐसे जीव रागादि की उत्पत्ति में किसे दोषी मानते हैं? बहुत गंभीर प्रश्न है तत्वज्ञान का। आपके ऑप्शंस हैं ए आत्मा को, बी ज्ञान को, सी कर्म को, डी शरीर को।
युक्ति लगाइए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। जो आपने पुस्तक में भर के रखा है उसे मत देखिए, मजा आएगा प्रतियोगिता में। 50-50। 50-50। चलिए, लाइफ लाइन का भरपूर उपयोग शोभना जी कर रहे हैं। कंप्यूटर जी, 2 गलत जवाबों पर क्रॉस लगा दिया जाए। आपके पास जवाब बचे हैं ए और सी। जो जीव अपने को रागादि भावों का अकर्ता मानते हैं, ऐसे जीव रागादि की उत्पत्ति में किसे दोषी मानते हैं? सी ये आत्मा कर्म को, या सी कर्म को? सी कर्म को। कंप्यूटर जी, सी कर्म को लॉक किया जाए। शोभना जी, ये अच्छी बात है या गलत बात है? गलत बात है। गलत बात है। क्या गलत बात है इसमें? अपने रागादि भावों को तो अकर्ता मानता है, वो तो ऐसे अपने भावों से ही होता है ना वो। अच्छा। और कर्म को ऊपर दोष देता है। बहुत बढ़िया। देखिए, टोडरमल जी साहब ने इतनी बारीकी से विवेचन किया है कि मुंह से तो बोलता है मैं तो रागादि का अकर्ता हूं, फिर भी रागादि होते हैं तो बोलता है मैं क्या करूं, कर्म का उदय था इसलिए रागादि हो गए। इस तरह से वो रागादि करता भी रहता है और मुंह से बोलता रहता है मैं तो अकर्ता हूं। सच मानो ये योग्य नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न 8वां आपकी स्क्रीन। भाव कर्म किसका अनुसरण करता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए पुद्गल का, बी काल का, सी चेतना का, डी अजीव का। आपके पास एक लाइफलाइन और 45 सेकंड है। सी चेतन का। कंप्यूटर जी, सी चेतन को लॉक किया जाए। बहुत बढ़िया। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इनमें से भाव कर्म जो हैं वो चैतन्य विकारी परिणाम हैं, इसलिए उनको चेतना के अनुसरण करने वाला कहा है। अब आप सिर्फ आज की मंजिल से 2 कदम दूर हैं। हमारे पहले प्रतियोगी 9 प्रश्नों का सही जवाब दे दिए थे, 10वें पर गए थे। चलिए, ध्यान से खेलिएगा। आपका 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मति ज्ञानादि अवस्थाएं आत्मा के किस गुण की पर्याय हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ए मति ज्ञान, बी वीर्य, सी सुख, डी चैतन्य। आपके पास एक लाइफलाइन और 30 सेकंड का समय है। डी चैतन्य। कंप्यूटर जी, बहुत बढ़िया। मति ज्ञान आदि अवस्थाएं चैतन्य गुण की पर्याय हैं। आपका जवाब एकदम सही है। और आज का आपका अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर। जिन वाणी में सर्व जीवों का केवल ज्ञान स्वभाव किस अपेक्षा से कहा है? आपके ऑप्शंस हैं, ए व्यक्त अपेक्षा, बी अभव्यत्व अपेक्षा, सी शक्ति अपेक्षा, डी ज्ञान अपेक्षा। सी शक्ति अपेक्षा। कंप्यूटर जी, सी शक्ति अपेक्षा को लॉक किया जाए। बहुत बढ़िया, आपका जवाब एकदम सही है। बहुत बहुत धन्यवाद शोभना जी, आपने सभी प्रश्नों का एकदम सही और सटीक जवाब दिया है। ये आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब की प्रतिकृति है, आप तक पहुंचेगी। आपसे अनुरोध है,
आप अपना नाम पता हमारे ग्रुप में या हमारे सतपथ के नंबर पर शेयर अवश्य कीजिए। बहुत बहुत आभार, आप हमसे Thank you. जुड़े और स्वाध्याय बहुत करते बहुत रहिए, आभार। आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। देखो मैं आपको बता दूं सभी साधर्मियों को, जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ेगी वैसे वैसे विषय गंभीर होगा। जब हम कोई चीज शुरू करते हैं तो बहुत पब्लिक होती है, धीरे 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 मोक्ष पहुंचने वाले जो लोग होंगे वो गिनती के बचेंगे। इसलिए आसपास मत देखना कि हमारे साथ कौन था कौन नहीं था। ये एकाकी यात्रा है, पूरे 9 अधिकारों का स्वाध्याय हमें आपको करना है, इसलिए आप डटे रहिए। मैं कुछ खास जानकारी और योजनाएं लेके इस बार आया हूं, वह सूचना आपको इस प्रतियोगिता के अंत में दी जाएगी। हम एक प्रतियोगी को और आमंत्रित कर रहे हैं। सतपथ चक्र से निवेदन है अगले प्रतियोगी को हमारे बीच विराजमान किया जाए। काय पाठवतो म्हणे स्टिक्चुअल दौलत रंगेचं आपल्याला मग थोडा म्हणजे पाठवा म्हणलं ना. मग ते नंतर पाठवते मी. आपलं कसं पितळाचं दोन वर्षाचं तिकडे झालं. दुसरा आहे का मग अलका जैन, अलका जी हमारे बीच में हो तो अपना हैंड रेज कीजिए। 6 लोग हैं वैसे। 6 अलका जी हैं। फोन नंबर भी हमने साथ में प्रस्तुत किया था, कृपया अपना फोन नंबर चेक कर लीजिए। भोपाल वालों ने हाथ हैंड रेज किए हैं। ओके, जय भोपाल जिनेंद्र। वालों ने किया है, इनको अनम्यूट किया। जय जिने अलका जी। भोपाल में अभी भी ठंड पड़ रही है, गई नहीं है? जी चलो, अच्छी बात है। इतनी नहीं पड़ रही पर मुझे दूसरी प्रॉब्लम है। चलो बढ़िया बात है, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। हम केवली भगवान के तत्व ज्ञान के नजदीक पहुंच गए हैं। एक चैतन्य की आराधना में सर्व समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। मैं समझता हूं आप तैयारी करके आए हैं, 5 प्रश्नों का सही जवाब दिया है, इसलिए आप यहाँ उपस्थित हैं। चलिए बिना किसी औपचारिकता से हम आज की प्रतियोगिता आपके साथ प्रारंभ करते हैं। नियमावली आपको मालूम ही है, इसलिए बिना किसी समय को बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल ये रहा। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे किस जाति के देव हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए यंत्र, बी भवनवासी, सी ज्योतिष, डी उक्त सभी। सी ज्योतिष। कंप्यूटर जी सी ज्योतिष को लॉक किया जाए। बहुत बढ़िया। ये सारी जानकारियां बताने का खास प्रयोजन है कि आप किसी भी अंधविश्वास में मत पड़िए। ये सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि तारे जो रहे उनमें जो देव रहते हैं वे ज्योतिषी जाति के देवगति के देव हैं, 4 गतियों में से। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। श्री कुंद आचार्य देव ने छठ पाहुड़ में सम्यक दर्शन को क्या कहा है? ए साक्षात धर्म, बी पुण्य का कारण, सी धर्म का मूल, डी पाप का कारण। 50-50। बहुत बढ़िया। अलका जी लाइफ लाइन लेना पसंद करेंगी? आज आचार्य भगवान कुंद देव की जयंती भी है और प्रश्न भी आचार्य भगवान कुंद देव के छठ पाहुड़ ग्रंथ से है। कंप्यूटर जी 50-50 लाइफ लाइन में 2 गलत जवाब पे क्रॉस लगा दिया जाए। धर्म का मूल, सी धर्म का मूल। सी धर्म का मूल। कंप्यूटर जी सी धर्म का मूल। बहुत बढ़िया, जवाब आपका एकदम सही है।
दंसण मूलो धम्मो धम्मो। बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, दर्शन धर्म का मूल है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। लोभी पुरुषों को दान देना किसकी शोभा के समान है? ऑप्शन ए कल्पवृक्ष, बी समाज, सी मंदिर, डी शव ठठरी। डी शव ठठरी। क्या बात, कंप्यूटर जी डी शव ठठरी को लॉक किया जाए। जो लोभी पुरुष होते हैं उनको दान देना और उनका जो मान सम्मान होता है चलिए अब डिटेल में नहीं जाते हैं, आप समझ गए होंगे, कोई काम का नहीं है लोभ पूर्वक दान लेना देना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सम्यक्त्व के 25 मलों में, अमूढ़ दृष्टि में व षडायतन में सबसे पहले किसका त्याग कराया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए कंदमूल का, बी हरि का, सी स्त्री कुटुंबादि का, डी कुदेवादिक का। कुदेवादिक का। कंप्यूटर जी कुदेवादिक को लॉक किया जाए। बहुत बढ़िया। सम्यक्त्व के 25 दोष गिनाए गए हैं, उनमें अमूढ़ दृष्टि में और षड अनायतनों में सबसे पहले ये कहा गया है कि सही रास्ता मालूम हो या ना हो, गलत रास्ते पर मत चलो, नहीं तो और अनंत संसार में भटकेंगे। सबसे पहले कुदेवादिक को उनका त्याग कराया है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आज का पहले पड़ाव का अंतिम प्रश्न। निश्चय को ना जानते हुए निश्चयाभास के श्रद्धानी होकर जीव अपने को किस मार्ग का अधिकारी पात्र मानते हैं? ऑप्शंस हैं, ए संसार मार्ग का, बी मोक्ष मार्ग, सी राजमार्ग, डी उक्त सभी। बी मोक्ष मार्ग। कंप्यूटर जी बी मोक्ष मार्ग। बहुत बढ़िया। फिर वही प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या ये सही बात है, अच्छी बात है? ये नहीं, अच्छी बात क्यों है? गलत है ये तो। गलत है। हाँ, लेकिन बात चल रही है निश्चयाभासी जीव की, कि वो निश्चय को तो समझता नहीं है, निश्चय का भ्रम हो जाता है और अपने आप को मोक्ष मार्ग का अधिकारी समझता है, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए आप पहला पड़ाव पार कर चुके हैं, इसके लिए हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रागादिक भाव किस द्रव्य के अस्तित्व में होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ये धर्म, बी अधर्म, सी जीव, डी आकाश। सी जीव। सी जीव। कंप्यूटर जी सी जीव को लॉक किया जाए। बहुत बढ़िया। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ जितने भी विकार हैं ये जीव के अस्तित्व में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में सर्प का ग्रहण तो भला कहा, लेकिन कुगुरु रूपी सर्प का ग्रहण बुरा कहा है, क्योंकि कुगुरु ऑप्शन से अनंत मरण देता है, बी एक बार मरण देता है, सी रोग देता है, ई दुख देता है। ए अनंत मरण देता है। कंप्यूटर जी ए को लॉक किया जाए। बहुत बढ़िया, आपका जवाब एकदम सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। यदि कोई जीव मिथ्यात्व का त्याग करना चाहे, उसे सबसे पहले किसका त्यागी होना चाहिए? ऑप्शंस हैं, ए सावध्य का, बी विषयों का, सी परिग्रह का, डी कुगुरु कुदेव कुधर्म का। बी कुगुरु कुदेव कुधर्म का। आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन हैं, 44 सेकंड हैं। जी जी। लेना चाहेंगे या लॉक किया जाए? साधर्मी ले लीजिए, साधर्मी। साधर्मी लेना है। साधर्मियों आपके पास आ रहे हैं, लॉन्च किया जाए साधर्मी लाइन। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैं पुनः नियमावली नहीं गाऊंगा, आप सब अभ्यस्त हो चुके हैं। क्या बात है,
बहुत आनंददायी विषय है। 200 लोग जवाब दे चुके हैं। सही है, हम सही दे रहे हैं। तीन प्रतिशत ए, 4% बी, 4% सी और 88% डी। सर डी, मैं सही दे रही थी सर। बिल्कुल आप एकदम सही दे रहे थे। मजाक मजाक में एक लाइफ लाइन और खराब हो गई, कोई बात नहीं है। अभी भी एक लाइफ लाइन आपके पास सुरक्षित है। सबसे पहले से पहले जो लोग मिथ्यात्व छोड़ना चाहते हैं उनको कुगुरु कुदेव कुधर्म का त्याग करना होगा। चलिए, 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पर द्रव्य के निमित्त के बिना जो भाव हो उसे कौन सा भाव कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं: ए विभाव भाव, बी विकारी भाव, सी राग भाव, डी स्वभाव भाव। विद्वान से लेना चाहेंगे। कंप्यूटर जी, हमारे पास मुंबई से डॉक्टर नीतेश जी हैं, हमारे पास दिल्ली से डॉक्टर वीर सागर जी हैं, हमारे पास जयपुर से डॉक्टर संजीव जी गोधा हैं। आप डॉक्टर संजीव जी गोधा जी से। डॉक्टर साहब, संजीव जी गोधा हमारे बीच में आ चुके हैं। जय जिनेंद्र। जय जी। इतना सुंदर आप खेल रहे हैं और इतने सुंदर जवाब दे रहे हैं, अभ्यासी हैं। जरूरत नहीं थी यहाँ इस प्रश्न में विद्वानों को बुलाने की। पर द्रव्य के निमित्त के बिना जो भाव होते हैं, स्वभाव भाव, आई थिंक स्वभाव भाव। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। माने विभाव भाव जो भी होंगे वो पर के निमित्त से होंगे, विकारी भाव भी पर के निमित्त के बिना नहीं होंगे, राग भी पर के निमित्त के बिना नहीं हो सकता। स्वभाव भाव ही ऐसे होते हैं जो निमित्त के बिना होते हैं। जो निमित्त के बिना उसे स्वभाव भाव कहते हैं। ये चर्चा टोडरमल जी साहब ने पहले ही दूसरे अध्याय में की है, उस जगह पर जहाँ कर्मों के अनादिपने की सिद्धि की है। जो भाव निमित्त के बिना हो वे स्वभाव हो जाएंगे। द्रव्य कर्म और भाव कर्मों के अनादिपने में से जब उन्होंने चर्चा की टोडरमल जी साहब ने कि कौन से भावों को अनादि माना जाए, द्रव्य कर्म अनादि है या भाव कर्म अनादि है, तो उन्होंने जवाब दिया कि यदि रागादिक को अनादि मानेंगे तो फिर बिना निमित्त के मानने से उनके स्वभाव भाव होने का प्रसंग आएगा। ऐसा जवाब वहां दिया है। चलिए, जवाब आपको पता लगी गया है। बहुत बढ़िया, स्वभाव भाव। कंप्यूटर जी, बहुत बढ़िया। आज का आपका अंतिम प्रश्न ये रहा। दिनवाणी में आत्मा को सिद्ध समान कहा है, वह किस अपेक्षा से कहा है? ए पर्याय अपेक्षा, बी द्रव्य अपेक्षा, सी व्यवहार अपेक्षा, डी लोक अपेक्षा। बी द्रव्य अपेक्षा। कंप्यूटर जी, बी द्रव्य अपेक्षा। आपके जवाब एकदम सही हैं। सभी प्रश्नों का आपने बहुत सटीक जवाब दिया है और इस उपलक्ष्य में आप तक हम यह आचार्य कल्प पंडित टोडरमल साहब की प्रतिकृति अवश्य पहुंचाएंगे और जो आपको प्रेरणा देगी अनेकानेक ग्रंथों का अभ्यास करने का। अलका जी, आपके यहाँ नियमित स्वाध्याय चलता है? जी सर। बहुत बढ़िया। मैं परमागम ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ और अभी इस साल मेरा 5 इयर्स कंप्लीट हो गया है। अभी उसके जस्ट एग्जाम दिए हैं। फिर मुझे इस पत्रिका का एकदम से इन्होंने बोला कि दुकान पे आइए, तो पहले तो मैंने रख दी थी,
क्योंकि मैं उसका कर रही थी। फिर जब मुझे ध्यान आया उससे हो गई फ्री, तब मैंने इसको, तो मुझे एक दिन में इतना आनंद आया कि मैंने 10 लोगों से और बोला, अपने जो रिलेशन वाले थे सबके यहाँ ऑर्डर करवाई, और मुझे तो पर्टिकुलर बहुत लाभ हुआ है इसको पढ़ने से। इतना उपयोग सूक्ष्म होता है, एक एक आगे पीछे का पढ़ो। आप लोगों को बहुत बहुत आभार, आप लोग ऐसे प्रयास करते हैं, मुझे तो मन से बहुत अच्छा लगता है। नहीं, हमको उसका असर भी देखने को मिला। आपने 2-2, 3-3 बार पढ़ा, इसलिए आपकी गाड़ी सुपर फास्ट एक्सप्रेस चलती रही और आपने सभी प्रश्नों का बहुत सटीक जवाब दिया। सच में न केवल ये जवाब देने वाली बात है, ये मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाली बात है। हमें जिनवाणी के रहस्य मिल गए हैं, ये रत्न है, पंचम काल में हमें ये रत्न उपलब्ध हैं। हम इनका उपभोग अपने जीवन में करें। हम आपके लिए ऐसी मंगल भावना बातें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप हमारे बीच में पधारे, आप हमसे जुड़े। आप सभी साधर्मियों को कुछ खास सूचना मैं देना चाहूंगा। एक तो ये सबसे पहली बात, जो लोग उत्तर पुस्तिकाएं भर के भेज रहे हैं उनसे खास अनुरोध है कि हमने साथ में एक अनुमोदना फॉर्म दिया हुआ है। उसमें आपका नाम, पता, फोन नंबर, थोड़ी सी जानकारी मांगी है और फीडबैक। कुछ लोग बिना अनुमोदना फॉर्म के ही वो भेज रहे हैं। उत्तर पुस्तिका में इतनी जगह नहीं है जहां पर्याप्त पता लिखा जा सके, सिर्फ नाम और फोन नंबर की जगह है। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास अनुमोदना फॉर्म नहीं होगा तो हम आपके एड्रेस पर संपर्क कैसे करेंगे? अतः आपसे निवेदन है, आप अनुमोदना फॉर्म उत्तर पुस्तिका के साथ अवश्य भेजिए। यदि आप एक घर में, एक परिवार में, एक मोहल्ले में एक से अधिक लोग भाग लेना चाहते हैं, और चूंकि अब छपी हुई प्रतियां मिलना थोड़ी सी दुर्लभ होती जा रही हैं, ऐसी परिस्थिति में यदि अधिक लोग भाग लेना चाहते हैं तो उत्तर पुस्तिका की जेरोक्स भी हम मान्य करेंगे। उत्तर पुस्तिका की आप जेरोक्स कीजिए, अनुमोदना फॉर्म की जेरोक्स कीजिए और वह उत्तर पुस्तिका अनुमोदना फॉर्म हमें भेज दीजिए। अनुमोदना फॉर्म का अर्थ ये कहीं नहीं है कि हमें कुछ राशि देनी है। हमने वहां राशि का कोई कॉलम नहीं दिया है। राशि एकदम स्वतंत्र व्यवस्था है, सहज व्यवस्था है। जिनकी भावना होगी वो देंगे, जिनकी भावना नहीं होगी नहीं देंगे। सतपथ इस मामले में आपको कहीं भी बात नहीं करेगा। अनुमोदना फॉर्म में सिर्फ आपको अपनी जानकारी देनी है ताकि अगली प्रतियोगिता हो, अगला कोई पत्र हो, आप यदि विजेता बनते हो तो हम आपसे संपर्क कर सकें। दूसरी बात, उत्तर पुस्तिका में आपको भरना कैसे है? पहले तो हमने कह दिया था आपको जैसा अच्छा लगे वैसे भरो, चाहे टिक करो चाहे गोले करें। लेकिन पिछले हफ्ते से हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं, अपने ग्रुपों में भी, समूहों में भी, टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप पे भी, और यहाँ भी आपसे कह रहे हैं आप कृपया करके उत्तर पुस्तिका में गोले बनाइए। क ख ग घ गोला कर दीजिए। जब आप टिक करते हैं तो वो लाइन कभी छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, तो कभी क की खा में मिल जाती है, तो ऐसा लगता है दोनों तो सही नहीं है। आपने दोनों तो नहीं चुने हैं, इसलिए आप प्रयास कीजिए सिर्फ और सिर्फ गोले ही बनाएं। दूसरी एक प्रतियोगिता और साथ में चल रही है जिसकी बहुत चर्चा हम नहीं करते हैं, लेकिन पत्रिका में दी हुई है, चित्रकला प्रतियोगिता। कैनवास के ऊपर, आर्ट पेपर के ऊपर जो आपको सहूलियत हो आप खुद बनाएं, नगर के चित्रकारों से बनवाएं, हमें कोई परेशानी नहीं है। आप बढ़िया से बढ़िया कलाकार से बनवाएं। इसका उद्देश्य हमें आपकी कला देखनी नहीं है, इसका उद्देश्य है जैन समाज में बढ़िया से बढ़िया चित्र के माध्यम से जैन दर्शन की प्रस्तुति हो। तीसरी बात यह है कि कोई साधर्मी यदि जो हमने साइज दिया है आइडियल 2x3 का, उससे कम साइज में भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, हम उसके लिए ओपन रखी है। आप उससे कम साइज में भी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। बस आप जिसमें भी भाग लें, आप उसको सुरक्षित हमारे तक पहुंचाना होगा। यदि कागज पर आप भाग लेते हैं तो कागज को अच्छे से रोल करके प्लास्टिक के पाइप में डाल के फिर आप भेजिए। कैनवास पे करते हैं तो आप उसको अच्छे से रैप करके भेजिए ताकि सुरक्षित पेंटिंग हमारे पास आए और जिसका उपयोग भव्य स्वाध्याय भवनों में किया जा सके, ताकि वो गौरव हमेशा के लिए बना रहे। कुछ जानकारियां थी। उसके अलावा भी सतपथ प्रश्न मंच को सॉल्व करने में अनेक समस्याएं अलग अलग तरह की लोगों को आ रही हैं। किसी को प्रश्न संबंधी अलग अलग जिज्ञासा हैं, तो हमने प्लान किया है हर रविवार को शाम को 6:30 बजे 6:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 6:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक आधा घंटे के लिए हम यही जूम आईडी जो जिस पे आप अभी जुड़े हैं वह जूम आईडी रहेगी। कृपया करके आप उस पर जुड़िए
और आपकी जो शंका हो, जो समस्या हो, जो एरर आ रहा हो, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा हो, तो हम उत्तर नहीं बताएंगे, बस पेज नंबर बता देंगे, भैया इस पेज नंबर पे आप ढूंढो, आपको मिल जाएगा। इतना सा सहयोग हम आपका कर सकते हैं। और अब मैं चलता हूं आज की इस प्रतियोगिता को हमारे साथ गौरवान्वित करने वाले जो हमारे विद्वान हैं, सबसे पहले मैं विद्वानों के पास चलूंगा, फिर अतिथियों के पास चलूंगा और फिर अध्यक्ष महोदय के पास चलूंगा और उसके बाद आप सबसे बात करेंगे और ये सारा कार्यक्रम होगा 25 से 25 मिनट के भीतर भीतर। चलिए, सबसे पहले मैं याद कर रहा हूं, डॉक्टर वीर सागर जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको यह प्रतियोगिता कैसी लगी, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब के बारे में और इस प्रतियोगिता के बारे में अपने विचार रखने के लिए हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। आपका कोई भी सुझाव हो, हमारी कोई कमियां हो, आप निसंकोच होकर हमें बताइए, हम उसे अवश्य ही ठीक करेंगे। आदरणीय डॉक्टर वीर सागर जी। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भये अरिहंतादि महान। आपकी ये प्रतियोगिता मेरे को बहुत आनंद दे रही है। मैं शुरू से बैठा हूँ और एक एक प्रश्न को सुन रहा हूँ और खुद भी करते जा रहा हूँ। और आपकी जो पुस्तिका है पूरी, वो मैंने दूसरे कंप्यूटर पर खोल ली है और सारे के सारे प्रश्न लगाए जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। मेरा ऐसा लग रहा है जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय हो रहा है। स्वाध्याय करने का ये वास्तव में बहुत ही उत्तम तरीका है। देखो, बिना प्रतियोगिता के, बिना परीक्षा का थोड़ा सा दबाव हो ना हो हमारे ऊपर, तो हमारा उपयोग उतनी जोर से नहीं लगता है। हम जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते हैं तो पढ़ते चले जाते हैं, हमारा एक एक वाक्य पर ध्यान नहीं जाता है जैसा इस प्रतियोगिता से जाता है। इस प्रतियोगिता से पता चलता है कि भाई तत्व ज्ञान करने के लिए सर्वप्रथम तो कुदेवादिक का त्याग करना चाहिए। सब चीजों का एक एक प्रश्न का अब उत्तर देते समय आपको पता चलता है कि अरे अपन तो भ्रमित हो गए, अपन को जो डी करना चाहिए था वहां हम ए कर गए। अरे देखो, तब हमें हमारा कच्चापन पता चलता है। जैसे कोई घड़ा बनाता है कुम्हार, तो घड़ा बनाना पर्याप्त नहीं है, उसे पकाना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही ज्ञान परिपक्व होना चाहिए। ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, परिपक्व ज्ञान होना मजबूत। अगर घड़ा पकेगा नहीं तो वो जल धारण नहीं कर सकता, जैसे ही उसमें जल आएगा तो पिघल जाएगा। लेकिन ये प्रतियोगिता के माध्यम से सबसे बड़ा, अगर कोई मेरे से एक लाइन में पूछे कि प्रतियोगिता से क्या लाभ हुआ, तो मैं कहूंगा कि ज्ञान परिपक्व हुआ। ज्ञान का पकना, अरे फसल पकती है, आम कच्चा हो और पका हो, कितना अंतर होता है। कच्चा आम कोई खाना पसंद नहीं करता, पका आम खाना पसंद। कच्ची चीजें खट्टी, मुंह खराब करती है, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, और पका फल हर तरह से, पर्यावरण की दृष्टि से भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, जैन आचार शास्त्र की दृष्टि से भी, तो मैं बहुत क्या कहूँ, बहुत आनंद आ रहा है। और विपिन जी बहुत अधिक मेहनत करते हैं, इनका जितना उपकार मानो उतना कम है। ये आज के समय में ऐसे लोग, जाने कौन सा किन जीवों का योग है जो ऐसे लोग तैयार हैं इतनी मेहनत करके एक एक प्रश्न बनाना, उनको छपाना, तैयार करना, जन जन तक पहुंचाना। आप करोड़ों लाखों रुपए के आदमी रखो तब भी ये काम करके कोई देगा नहीं। इन्होंने इतना मेहनत किया है, इनकी जितनी सराहना करो। मैं तो मेरे आत्मा के एक एक प्रदेश से इनको बहुत शुभकामना देता हूँ।
बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति को इनका साथ देना चाहिए, हर व्यक्ति को ये प्रतियोगिता पढ़ना चाहिए, करना चाहिए। और मैंने भी अभी बैठे बैठे शुरू से लगा रहा हूं तो मैं 350-400 प्रश्न तक पहुंच गया हूं। अब जो बचे हुए हैं वो भी मैं खुद लगाऊंगा। मैंने अब तक आज पहली बार मैं प्रतियोगिता लगा रहा हूं और पूरी की पूरी लगा के रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसको। बहुत अच्छी प्रतियोगिता है। आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत आभार वीर सागर जी। सच बात तो ये है, आप सब लोगों का, अग्रजों का आशीर्वाद है, स्नेह है, इसलिए ये प्रतियोगिता इतनी सफलता को पा रही है। डॉक्टर संजीव जी गोधा का बड़ा ही सक्रिय निर्देशन है, मार्गदर्शन है, इसलिए प्रतियोगिता में 4 चांद लग रहे हैं। डॉक्टर नीतेश जी शाह, दुबई। ओम नमः सिद्धिभ्य। सम्माननीय वीर सागर जी भाई साहब, संजीव जी भाई साहब और प्यारे साधर्मी जन, सबसे बड़ी बात तो खुशी हुई कि मेरे सामने इतने सारे जो है वो समृद्ध लोग और ज्ञान वृद्ध लोग भी यहाँ बैठे हैं। मैं सिर्फ आयु से ही नहीं देख रहा हूँ बल्कि ज्ञान से भी वृद्धि जो है यहाँ दिख रही है इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक के MCQ क्वेश्चंस के माध्यम से। टोडरमल जी को अगर देखा जाए तो वे बड़े मनोविज्ञानी थे और वे चाइल्ड साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए वे प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही उन्होंने पूरा जो है ग्रंथ जी रच डाला। सो अगर मैं कहूँ 300 साल पहले मनोविज्ञान को जानने वाला ऐसा उत्कृष्ट विद्वान, अभी आजकल जो साइकोलॉजी के जितने भी रिसर्च चले हैं वो 100-200 साल के रिसर्च और वो रेफरेंस आते हैं, लेकिन कोई टोडरमल जी का रेफरेंस नहीं देता है मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी। सो बहुत उत्कृष्ट काम जो है मनोविज्ञान का की दृष्टि से, नजरिए से देखा जाए तो किया है। लेकिन टोडरमल जी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे इस ग्रंथ को MCQ के माध्यम से इस तरह जो है वो घर घर पहुंचाया जाएगा। मैं देख रहा हूं यहाँ साधर्मी लोग पूरे भारत के अलग अलग कोनों से जुड़े हुए हैं और उत्कृष्ट काम हमारे भाई छोटे मियाँ और बड़े मियाँ दोनों मिलकर के कर रहे हैं। सो दोनों ही अब वर्तमान में अगर हम देखें तो दोनों ही टोडरमल जी के प्रतिरूप दिखते हैं, हमें उनमें प्रति छवि झलकती है, चाहे वो ज्ञान की दृष्टि से और बाकी उनकी जिस तरह की प्रवृत्ति है उसको देख करके। नो डाउट यह कार्य बहुत ही उत्कृष्ट है। आप देखिए प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी है बड़े भाई साहब, उस कहानी में उन्होंने किताबी ज्ञान और अनुभव ज्ञान दोनों में से कौन श्रेष्ठ है ये बात कही, इसी बात कहूंगा। सो वहां प्रेमचंद जी ये बताना चाहते हैं, कभी समय हो तो आप बड़े भाई साहब कहानी प्रेमचंद जी की जरूर पढ़ें और बहुत उत्कृष्ट कहानी है। और वहां प्रेमचंद जी ये बताना चाहते हैं कि अनुभवी ज्ञान जो है वो श्रेष्ठ है, किताबी ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन हमारे टोडरमल जी किताबी ज्ञान में भी श्रेष्ठ थे और अनुभवी ज्ञान में तो थे ही, क्योंकि वे आत्मज्ञानी थे। सो इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं माने कि जिस शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं या जिस शास्त्र के MCQ के माध्यम से वो व्यक्ति अपने आप में बहुत उत्कृष्ट व्यक्ति है, जिसने इतने सारे ग्रंथों को पढ़ा। किताबी ज्ञान ही नहीं था उनका, बल्कि उन्होंने अपने उसको रियल लाइफ में उसको अनुभव में लाया और फिर उसको निचोड़ जो है वो हमें दिया है। और उस निचोड़ को भी और आसान करने के लिए भाई विपिन, जो कि मेरे से तो अनुज हैं लेकिन बहुत ही उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। और मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं मेरी बच्चियां जो है वो लगी हुई हैं इनके हर एक प्रश्नोत्तर को करने में। इवन दुबई में कम से कम 20-25 जो है वो ऑलरेडी इनकी जो बुकलेट है वो हमने यहाँ वितरित कर चुके हैं। मैं चाहता हूं और लोग भी ऐसे ही इसमें प्रभावित हों और स्वाध्याय करें। स्वाध्याय का बहुत उत्कृष्ट यह कार्य है। MCQ क्वेश्चंस के माध्यम से अधिगम जल्दी हो जाता है। मैं देख रहा था, मैं यहाँ पर जो है DPS में प्रवक्ता हूँ, मैं डेली जो है कोरोना के कारण से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, लेकिन मेरी क्लास में भी बच्चे इतनी जल्दी पोली में जो है जवाब नहीं देते जितनी जल्दी यहाँ पर जो है वो पोली में जवाब दे रहे हैं, जबकि बुजुर्ग लोग बहुत बैठे हुए। तो मैं तो मतलब आश्चर्यचकित हूँ कि लोग इतने उत्साहित हैं कि जवाब देने में यहाँ बोल नहीं रहे हैं वो कि आप जवाब दीजिए, उससे पहले तो 250 लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं। तो ये उत्कृष्टता, ये सफलता वाकई जो है वो प्रशंसनीय है। सभी को पुनः साधुवाद। जय जिनेन्द्र।
सच में ये सब कोई प्रभावना योग है महापुरुषों का, कि जिसके उसमें वातावरण में हम सब तत्व ज्ञान का अभ्यास कर पा रहे हैं। और अब मैं आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमती शोभा जी शाह से अनुरोध करूंगा, वे अपने उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। श्रीमती शोभा जी शाह। समस्त विद्वत्गण एवं सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी के जीवन परिचय संबंध में उनके जन्म, माता पिता, कुल, शिक्षा गुरु, व्यवसाय एवं धार्मिक गतिविधियों, स्वतंत्र ग्रंथ रचना, मूल ग्रंथों की टीका इत्यादि से लगभग पूरा जैन समाज परिचित है। उनकी प्रखर विद्वता और ज्ञान की विशेष निर्मलता होने से उन्होंने जो भी ग्रंथ रचना या टीका की है, इसके लिए उनको आचार्य कल्प की उपाधि दी गई है। गृहस्थ होने पर भी संसार से निर्लेप रहने वाले टोडरमल जी ने आचार्य तुल्य कार्य किया है। आध्यात्मिक क्रांति के युग सृष्टा परम पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के हृदय पर भी पंडित जी की गहरी छाप थी। संप्रदाय परिवर्तन के पूर्व पूज्य गुरुदेव श्री के कर कमलों में जब यह दिगंबर ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक आया, तो मानो कि पूज्य गुरुदेव श्री को शास्त्र को रहस्य खोलने का निदान मिल गया। सातवां अधिकार तो अति प्रिय था और परिवर्तन के बाद पूज्य गुरुदेव श्री अपने प्रवचनों में श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के सिद्धांतों का रेफरेंस बार बार देते थे। और मुझे तो पंडित श्री टोडरमल जी का परिचय पूज्य गुरुदेव श्री से ही हुआ है। यह ग्रंथ मेरा मोस्ट फेवरेट ग्रंथ है और मैंने यह ग्रंथ सत्य धर्म में प्रवेश की शुरुआत में से पहले पंडित जी का यह मोक्ष प्रकाश ग्रंथ से ही शुरुआत की है। और सतपंथ प्रश्न मंच के यह अद्भुत प्रयास से और अच्छी तरह अभ्यास हो रहा है। पंडित जी स्वयं भेद विज्ञानी थे, आत्मानुभवी ज्ञानी थे। मैं पंडित जी के भेद विज्ञान के एक प्रसंग को आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो खुद उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रस्तावना में अपना परिचय देते हुए सहज भाव से लिखा है। मैं तो जीव द्रव्य हूँ, मेरा स्वरूप तो ज्ञान दर्शन है। मैं तो अनादि से कर्म कलंक से मेला हूँ। कर्मों के निमित्त से मेरे में राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है। राग द्वेष के निमित्त से दुष्ट की संगति समान इस शरीर का संग हो गया है। मैं तो रागादि और शरीर से भिन्न ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ इत्यादि आगे लिखा है, जिससे भेद विज्ञान की कला झलकती है। और सतपंथ प्रश्न मंच मोक्ष मार्ग ग्रंथ का आद्योपांत अभ्यास स्वाध्याय प्रत्येक साधर्मी को होवे, इसके लिए अजोड़ स्वाध्याय प्रवृत्ति करा रहा है, जिसमें मुख्य आदरणीय बिपिन जी शास्त्री का महत्तम योगदान है। और आदरणीय पंडित संजीव जी गोदा जी बार बार आद्योपांत स्वाध्याय प्रवचन कर रहे हैं। मैं भी पंडित जी की बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैंने भी 2 साल पहले उसका लाभ लिया है। हम सब साधर्मियों का प्रयोजन भेद विज्ञान और आत्मानुभूति ही है। सो सब वितराग विज्ञानता की ही प्राप्ति करे। और इस मंगल भावना के साथ पंडित प्रवर टोडरमल जी को मेरा सत सत वंदन। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत आभार शोभना जी। सोनगढ़ की खुशबू यहाँ तक आ रही है। गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में सच में गांव गांव, घर घर, गली गली में जो तत्व ज्ञान का वातावरण बना हुआ है, हम सबका सौभाग्य है। और आज के हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि श्रीमान स्वीटू एंड श्रीमती क्षमा जी शाह। मुझे नहीं पता आप दोनों में से कौन बोलेगा, आप दोनों भी बोल सकते हैं। सभी साधर्मी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी साधर्मी गण और विद्वान गण जो प्रस्तुत है, सतपथ फाउंडेशन के द्वारा संचालित यह सतपथ प्रश्न उत्तर जो आपने संचालित किया है, ये हमें विश्व स्तर पे जोड़ रहा है। मैं तो ये कहूंगी कि कोरोना काल में जूम के द्वारा ये संचालित
को हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। ये निमित्त बना है कि विश्व स्तर पे हम सबको जोड़ रहा है, और उसमें भी मेरा सबसे फेवरेट मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जो मैं ये कहूंगी कि हमारे यहाँ पे शादी में हमको माँ बाप के संस्कार में मोक्ष मार्ग प्रकाशक दिया गया था। उसको बहुत ही सरलता से समझने के लिए आपने जो प्रोग्राम किया है वो हम सबके लिए बहुत ही लाभदायक है। पंडित तोदरमल जी के व्यक्तित्व से और उनके कर्तृत्व से परिचय प्राप्त करके ये हमें सुअवसर मिला है, जिसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ पंडित विपिन जी शास्त्री, पंडित संजीव जी गोदा और उनकी पूरी टीम की, जिन्होंने ये प्रश्नोत्तर के माध्यम से ऐसा मंच तैयार किया है कि बच्चे ही नहीं बल्कि युवा और सारे ही इसमें जुड़ के सहर्ष भाग ले रहे हैं और हमारी विचारात्मक शक्ति को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आपने 4 ऑप्शन दिए, उसमें से सही उत्तर तो पता है, लेकिन बाकी के 3 क्यों नहीं है, ये सोचकर हम कॉन्फिडेंटली धर्म को समझ के आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें ये अवसर मिला, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, और हम भी विश्वास दिलाते हैं कि हम दोनों भी इस सतपथ प्रश्नोत्तर माला को शीघ्र ही पूरा करेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत आभार। और आज के हमारे चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि श्रीमान पवन जी वैद, मैं उनसे अनुरोध करूंगा आपको यह प्रतियोगिता कैसी लगी और इसमें जो कमियां रही हों उस ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित कराइए, ताकि हम और बेहतर प्रस्तुति आगे से कर सकें। पवन जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। प्रतियोगिता मुझे बहुत अच्छी लगी। इस जीवन में हमें क्या करना चाहिए उसके उपदेश तो सब जगह मिल जाते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो उपदेश है वो केवल इस जीवन के लिए नहीं, आने वाले अनंत जीवन के लिए, अनंत काल के लिए, रादर अनंत जीवन नहीं, क्योंकि अनंत जीवन तो अब जीना नहीं है, थोड़ा ही काल भाव जीना है, लेकिन आने वाले अनंत काल के लिए हमें कोई मार्ग दिखलाता है तो वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जो है पंडित तोडरमल जी द्वारा जो लिखा गया है, ये अधूरा ग्रंथ था, ये पूरा नहीं हो पाया था। उसके बाद लगभग 300 साल बीत चुके हैं। ज्ञान विज्ञान की बहुत तरक्की हो गई है, कंप्यूटर के द्वारा तरह तरह के विचारों का ज्ञान हमारे को उपलब्ध हो रहा है। तो हम खाली प्रतियोगिता करके मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ज्ञान कर ले, यहाँ तक अपने आप को सीमित नहीं रखे। जो काम तोडरमल जी ने अधूरा छोड़ दिया था, जो जगह जगह उन्होंने लिखा कि इसका वर्णन हम आगे करेंगे, तो ज्ञान विज्ञान की तरक्की के साथ हम भी हमारी तरफ से कुछ योगदान दें कि जो ग्रंथ अधूरा हो रह गया है उसके बाद उसको हम वापस पूरा करने की कोशिश करें। कई चीजें ऐसी है जो हम नए नए तर्क के साथ सिद्ध कर सकते हैं, तो हम वो नए नए तर्क भी इसमें डालें और उसे सिद्ध करने की कोशिश करें। जैसे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से कहूं कि हम में अनंत ज्ञान होता है। अब मैंने एक किसी गणित के अध्यापक से मेरा संपर्क हुआ और उसने मेरे को पूछा कि क्या ये सर्वज्ञ होते हैं, अनंत ज्ञान होता है, इस बात को आप कैसे स्वीकार कर लेते हो? मैंने कहा आप गणित के अध्यापक हैं, अनंत की परिभाषा गणित में आई है, आप बतलाइए कि आप इसे अनंत कैसे कहोगे। तो उसने मेरे को बहुत साधारण से तरीके से समझाया कि पहले के जमाने में जो शुरू में नए नए कंप्यूटर बने थे, तो उसमें 1 GB डेटा स्टोर करने के लिए 165 लीटर फ्रिज के बराबर का कंप्यूटर लाना पड़ता था। उसमें 1 GB डेटा स्टोर होता था, और अब धीरे धीरे वो छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा हो गया, और आज मेरे मोबाइल में 500 GB डेटा आ जाता है। मतलब इतने समय इतना सारा डेटा आ जाता है। तो क्या ये जो मोबाइल का साइज छोटा होने के बाद इतना डेटा आ जाता है, यदि ये साइज 0 हो जाए, वो 0 साइज में कभी डेटा आए, तो उस डेटा की वो डेटा कितना होगा? आप समझ रहे हैं जी? यदि वो 0 हो जाए मोबाइल की साइज, और जो साइज 0 हो गई उसमें यदि डेटा आ जाए, तो वो डेटा कितना होगा? मान लो वो 1 डेटा भी आया, तो 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो यदि ज्ञान को रखने की कोई जगह नहीं है और फिर भी ज्ञान है, तो वो ज्ञान अनंत होता है, क्योंकि उसकी रखने की जगह है नहीं। तो जहां जगह नहीं, वहां यदि 1 आ गया तो दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा और अनंत होएगा।
तो जब हमारे ब्रेन में ज्ञान का स्टोरेज है, यदि हम उसको देखें तो हम थोड़ा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन क्या ज्ञान बिना ब्रेन के भी स्टोर होता है? तो यस, हम साइंस की दृष्टि से देखें तो ज्ञान बिना ब्रेन के भी स्टोर होता है। हमको नए नए विचार आते हैं, कोई हमारे ब्रेन में किसी ने पहले फीड नहीं किए थे, हमारे अंदर से आए हैं। वो अंदर में कोई पुद्गल की अवस्था के, कोई पुद्गल के परमाणुओं के अंदर वो नहीं भरा हुआ था, वो हमारे आत्मा में था। तो यदि किसी पुद्गल के बेसिस के बिना, पुद्गल के आधार के बिना यदि ज्ञान हो रहा है, तो वो ज्ञान यदि थोड़ा भी हो रहा है, तो चूंकि आधार 0 है और ज्ञान 1 है, तो 1/0 का वैल्यूएशन हमेशा इन्फिनिटी आएगा। इसलिए ज्ञान अनंत होता है। ज्ञान हमारा सर्वज्ञ हो सकता है, क्योंकि अनंत होगा मतलब सर्वज्ञ हो जाएगा। तो हम नए नए तर्क से, नई नई बातों से हम हमारे इस जो सिद्धांत है इनको हम सिद्ध कर सकते हैं और इस ग्रंथ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो खाली प्रतियोगिता करके हम सीमित नहीं हो जाए, हम इसे पढ़ें, गहराई से पढ़ें और उन बातों को नए तरीके से कैसे सिद्ध करें, इस बात को भी हमें प्रयास करना चाहिए। यहाँ सभी विद्वान लोग मौजूद हैं, मैं उन सबसे यही अनुरोध करता हूँ। एक दूसरे ऐसे ही एक सिद्धांत जो है मेरे को किसी और ने समझाया कि जब कोई एक घटना होती है, जैसे मान लीजिए कि एक विमान गिर गया, विमान की दुर्घटना हो गई, कई लोग मर गए, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? तो किसी ने जवाब दिया कि विमान की कंपनी जिम्मेदार है जिसने विमान बनाया था। दूसरे ने जवाब दिया कि जिसने विमान का आविष्कार किया वो जिम्मेदार है। तीसरा कि जिस विमान की कंपनी जिम्मेदार है जो उसने वो विमान को चलाने का काम किया था। चौथे ने कहा पायलट जिम्मेदार है जिसने विमान उड़ा रहा था। पांचवे ने कहा कि ये पेट्रोल वाला जिम्मेदार है जिसने मिलावट कर दी थी, इसलिए दुर्घटना हो गई। लेकिन अब आप देखेंगे यदि एक व्यक्ति जिम्मेदार है, मान लो पायलट जिम्मेदार है, तो पायलट के माता पिता भी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने उसको पैदा किया था। यदि उसके माता पिता नहीं होते वो पायलट नहीं बनता, वो दुर्घटना नहीं होती। और उनके माता पिता भी जिम्मेदार है कि उनके माता पिता ने उनको पैदा किया। यदि आप देखेंगे तो एक घटना के बैकग्राउंड में अनंत अनंत घटनाएं होंगी, और जब अनंत अनंत घटनाओं के बाद एक घटना उत्पन्न होती है, तो एक घटना को उत्पन्न करने में अनंत अनंत में जितने घटनाएं हुई है उनमें से हर एक का योगदान कितना होगा? इट विल कम टू मैथमेटिकली इट विल कम टू नियरली 0। वो 0 के बराबर उसकी वैल्यू आएगी। मतलब किसी का कोई योगदान नहीं है, मतलब वो घटना उस समय वैसी ही होनी थी। और इस ढंग से हमारा क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत एस्टेब्लिश होता है, सिद्ध होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप खोजने जाएं तो कितने रत्न भरे हुए हैं ग्रंथों में। आप सोच सकते हैं कितना गणितीय पद्धति से जो वर्तमान में विज्ञान जिनके भूत सवार रहता है दिमाग पे, उसके माध्यम से भी जो परमार्थ सत्य है उसको पवन जी ने कितनी बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किया कि सच में ऐसे बहुत से सिद्धांत हैं जिसमें पूरा जगत, भौतिक जगत उलझा हुआ है। यदि हम उसका बारीकी से विश्लेषण करते हैं तो हम उसके नजदीक तक पहुंच सकते हैं। और उन्हें जो भावना भाई है, मैं समझता हूं जरूर 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 देखो, ग्रंथ पूरा होगा नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं, लेकिन जिनको पूरा करने की भावना होगी वो कितनी बार उन्हें पढ़ना पड़ेगा। टोडरमल जी के स्तर पर जाके सोचना होगा, उनके एंगल से सोचना होगा। और जब कोई इतनी गहराई से ग्रंथ पढ़ेगा, निस्संदेह उसका मोक्ष मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा। क्या कहते हैं संजीव जी भाई साहब? मुझे ऐसा ही लगता है। और देखिए, इस प्रतियोगिता का गौरव ये है कि अभी भी 200 के आसपास जूम और 300 के आसपास यूट्यूब, 500 लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। कुछ विद्यार्थीगण जो जुड़ते हैं वो अपनी प्रतियोगिता में भाग लेके चले जाते हैं, बाकी साधर्मी अभी भी हमारे साथ में हैं। और हम अब संजीव भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे कि मैं अध्यक्ष महोदय को? बस कुछ नहीं, एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। पवन जी भाई साहब ने कि इतने सुंदर ढंग से सब प्रस्तुति की और मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पूर्ण करने की भावना व्यक्त की। मैं तो एक भावना भाता हूँ सभी साधर्मियों के लिए कि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक मोक्ष मार्ग प्रकट करके और मोक्ष मार्ग की पूर्णता माने सिद्ध पद प्राप्त करके सब अपने जीवन में मोक्ष मार्ग को पूर्ण करें। बस इतनी ही बात मुझे कहनी है। समय सीमा समाप्त हो चुकी है, बहुत समय हो गया है, हर बात कुछ बोलता ही हूँ, हमें सुनना है अध्यक्ष महोदय को। आदरणीय पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं। और देखो, ये सारे विशेषण तो मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा खास नहीं है, तत्व ज्ञान से जुड़े हुए हैं, धार्मिक हैं, मोक्ष मार्ग के पथिक हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पंकज जी, स्वागत है आपका। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी के
त्रिशताब्दी महोत्सव पर जो श्री विपिन जी शास्त्री एवं श्री संजीव जी गोदा के द्वारा ये अद्भुत प्रश्न मंच का आयोजन किया गया है। इसके तहत विकल्पात्मक प्रश्न और एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से इस विषय को बहुत ही आसान तरीके से प्रस्तुत किया है, जिसे पढ़कर मोक्ष मार्ग और उसके मर्म को समझने का आसान हो जाता है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सम्मानित विद्वद्गण और साधुनी भाई बहन को हमारा शुद्धात्मा वंदन। फेडरेशन के द्वारा संचालित यह सतपथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रश्न उत्तर की जो परंपरा शुरू हुई है, ये वाकई प्रशंसनीय है। इसके माध्यम से हम सभी को श्री टोडरमल जी के व्यक्तित्व से परिचित होने का मौका मिलता है। साथ ही फेडरेशन सतपथ के द्वारा विकल्पात्मक प्रश्नों के माध्यम से मोक्ष मार्ग प्रकाशक को सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिसे आसानी से इसको समझने में सुविधा हो रही है। हम दोनों भी सतपथ के इस प्रश्नोत्तर को हल कर रहे हैं और बहुत आनंद ले रहे हैं। हमारे यहाँ दुबई में भी श्री नितेश जी शास्त्री के द्वारा प्रत्येक रविवार को मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर स्वाध्याय जारी है, जिससे विषय और स्पष्ट हो रहा है। इस कार्यक्रम में हमें अध्यक्ष बनाया और हमें जोड़ने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। आदर्शों के शिखर पुरुष हैं पंडित प्रखर तोडरमल जी, जिनके जीवन की घटनाएं हमें जैन आदर्शों का पालन एवं रक्षा करते हुए जीवन जीने की प्रेरणा देती है। जैन वाङ्मय के मर्मज्ञ विवेचक, विद्या, विनय और विवेक की त्रिवेणी जिनके जीवन से, वाणी से और आचरण से व्यक्त होती है, ऐसे चैतन्य स्वरूप डॉक्टर संजीव गोधा जी और ओजस्वी वाणी के धनी, ज्ञान के प्रकाश स्तंभ, प्रभावक प्रवचनकार, समाज के सजग प्रहरी, यशस्वी प्रश्वर वक्ता आदरणीय विपिन जी शास्त्री सभी को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। प्राणम रणस्य सारो, ज्ञान मनुष्य जीवन का सार है, आचार्य कुंद ने कहा है। ज्ञानात् कृतेन मोक्षम, ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं, उनमें स्वाध्याय और प्रवचन प्रमुख है। ये दोनों ऐसी विद्याएं हैं जो हमें दिशा प्रदान करती है। इन्हीं दोनों का श्रेष्ठ माध्यम है यह आयोजन। यह आयोजन जैन धर्म और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत रोचक तरीके से गढ़ा गया है। आज की पीढ़ी जो अत्यंत आधुनिक हो गई है, कंप्यूटर और वैज्ञानिकता के युग में उन्हीं के साधनों से, उन्हीं के तरीकों से, उनकी सभी जिज्ञासाओं का ज्ञान घर घर में भेजा जा रहा है। पूरे विश्व में हर जैन व्यक्ति अपने धर्म की गहराइयों की व्यापकता को समझे, इसके लिए अत्यंत रोचक तरीके से किया गया यह आयोजन सभी को बहुत आनंदित भी करता है और ज्ञान भी सिखा देता है। हमारा दर्शन एवं ज्ञान सही होगा तभी हम सम्यक रूप से चारित्र के मार्ग पर चल सकेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर किए गए इस आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आयोजकों को साधुवाद देती हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हमें इस आयोजन की अध्यक्षता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारत। विपिन जी, बीच में एक बात कहना चाहूंगा। हमारे अध्यक्ष महोदय और उनकी श्रीमती जी जो हैं वो परमागम ऑनर्स के जो है स्टूडेंट हैं और कंटिन्यूअस स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्व विपासु हैं। इवन स्वीटू भैया और उनकी धर्मपत्नी भी हमेशा धर्म के कार्यों में हमेशा लगी रहती हैं। और एक हमारे जो दुबई के अभिषेक भैया हैं, वो बोलते कुछ नहीं हैं लेकिन काम बहुत करते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं और हर बार हर काम करने में हमेशा आगे रहते हैं। सो अभिषेक भैया भी जो हैं वो यहाँ सतपथ को प्रचारित करने में, प्रभावित करने में हर तरह से उनका पूरा पूरा योगदान है। बहुत बहुत आभार आप सबका। आप सबने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित रहे और हमारे साथ जुड़े। इसके लिए अध्यक्ष महोदय का, मुख्य अतिथि महोदय का, विशिष्ट अतिथि महोदय का और आप सब साधर्मियों का मैं एक सूचना देना चाहूंगा। स्वरूप जैन यदि हमारे बीच में उपस्थित हों तो वे सूचना सुन लेवें। कृपया अपना नाम, अपना पता और अपना पिन कोड नंबर पूरा एड्रेस के साथ हम तक भेज दीजिए, क्योंकि किसी साधर्मी ने जो पिछली बार आपने 300 प्रश्न कंठस्थ करके सुनाए थे, गिफ्ट देने की भावना भाई है, वो गिफ्ट आप तक हमें पहुंचानी है। ये सूचना हमें देनी थी। साथ में ये सूचना सामूहिक इसलिए देनी थी, और भी अन्य लोग इस तरह की कोई विशेष प्रस्तुति मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ सतपथ प्रश्न मंच के बारे में देना चाहेंगे, हम उनका हार्दिक स्वागत करेंगे और अगली बार से इस प्रतियोगिता में
पुरस्कारों की संख्या वृद्धि कर दी गई है, जिसकी सूचना हम आपके ग्रुपों पर दे देंगे। पहली ये कि जो 5 लोग सिलेक्ट किए जाते हैं, 5 प्रश्नों के सही जवाब देते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, वो एक भी प्रश्न का जवाब सही दें या ना दें, यदि सिलेक्शन उनका हुआ है उन तक पुरस्कार जाएगा। यदि वो पहला पड़ाव पार करते होंगे तो पुरस्कार प्लस हो जाएगा, और यदि 10 प्रश्नों का उत्तर देंगे तो और पुरस्कार प्लस हो जाएगा। इस तरह से इस पुरस्कारों की और वृद्धि की गई है। हम इस प्रतियोगिता को अध्यक्ष महोदय के आज्ञा से, यदि अन्य कोई साधर्मी अपनी बात 1-2 मिनट में कुछ कहना चाहता हो, विशेष सुझाव, विशेष फीडबैक देना चाहता हो, तो हैंड रेज कर सकते हैं। अन्यथा हम इस प्रतियोगिता को यहाँ पर शतपथ गीत के माध्यम से ही विराम को प्राप्त करते हैं। कल संडे है, रविवार है, भारतीय समय शाम को 6:30 बजे ये लाइन ओपन रहेगी। किसी को कहीं भी कोई भी एरर आ रहा हो, आप आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं शतपथ गीत की ओर, और इसी के साथ ये प्रतियोगिता समाप्त की जाएगी। सतपथ पर सब सरपट दौड़े और कुपथ अब हाथ मले। गांव गांव और नगर नगर में तत्व ज्ञान का दीप जले हो, तत्व ज्ञान का दीप जले। सुखी दुखी हो, राम रंक हो, निर्बल हो या हो बलवान, स्वामी सेवक सेठ सिठानी, अनपढ़ हो या हो विद्वान, सबको राह बताने आए पंडित टोडर मल जी नाम। सबको राह बताने आए पंडित टोडर मल जी नाम। सर्दी गर्मी सूखा वर्षा आंधी और तूफान चले। गांव गांव और नगर नगर में तत्व ज्ञान का दीप जले हो, तत्व ज्ञान का दीप जले। आगम क्या परमागम क्या, क्या है रहस्य जिन वाणी में। मैं हूँ कौन, कहाँ से आया, प्रश्न सैकड़ों है मन में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक से सब समाधान हो जाएगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक से सब समाधान हो जाएगा। बच्चे बूढ़े युवा सभी को सीधी सच्ची राह मिले। गांव गांव और नगर नगर में तत्व ज्ञान का दीप जले हो, तत्व ज्ञान का दीप जले। ओ सतपथ सतपथ सतपथ। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो। वन उपवन प्रासाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। यही बात समझाने आए सतपथ प्रश्न मंच द्वारा। यही बात समझाने आए सतपथ प्रश्न मंच द्वारा। मोहनाश हो सदर्शन हो, श्रुत का जगमग दीप जले। गांव गांव और नगर नगर में तत्व ज्ञान का दीप जले हो, तत्व ज्ञान का दीप जले। सतपथ पर सब सरपट दौड़े और कुपथ अब हाथ मले। गांव गांव और नगर नगर में तत्व ज्ञान का दीप जले हो, तत्व ज्ञान का दीप जले। तत्व ज्ञान का दीप जले हो, तत्व ज्ञान का दीप जले।
चलिए साहब, जय जिनेंद्र सभी साधर्मियों को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र साहब। मिलते हैं अगले शनिवार को ठीक 8:45 बजे। जय जिनेंद्र। और भी जय 10-20 जिनेंद्र। लोगों को साथ में लेके आइए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय 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 जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय माइक हेकेले ना चालू। जय